एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। भगदड़ में हुई मौतों के बाद जारी हुई नई गाइडलाइंस। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री बंद, वीवीआईपी पास रद्द, रेलवे स्टेशनों पर आने जाने के रास्ते बंद किए गए। बसंत पंचमी पर 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। वहीं अगली खबर में महाकुंभ भगदड़ मामले में सीएम योगी ने कहा, हादसे की जिम्मेदारी पर गिरेगी गाज, पुलिस कर्मियों पर हो सकती है कार्रवाई। वहीं अगली खबर में फरवरी में आयोजित होंगी कई बड़ी परीक्षाएं। लिस्ट में एसएससी, जीडी और सीबीएसई बोर्ड और विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं शामिल। अब वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 मैच में 37 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने ठोका तूफानी शतक। अब वहीं अगली खबर में आज संसद में पेश होगी वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट, सामने आया बड़ा अपडेट। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनाई गई जेपीसी ने बीते गुरुवार 30 जनवरी 2025 को इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी थी। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य मौजूद थे, लेकिन इसमें से कोई विपक्षी सांसद नजर नहीं आया था। जेपीसी ने इसके एक दिन पहले ही ड्राफ्ट की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। अब वहीं अगली खबर में केंद्रीय बजट ने उत्तर प्रदेश में छोटे मकान पाने का सपना संजोए बैठे लोगों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में 350 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार आगामी 5 सालों में 15 से 20 लाख लोगों को इस योजना में मकान देने की तैयारी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 1 में अब तक 17.70 लाख लोगों को मकान दिए जा चुके हैं। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में यूपी में अब कोल्ड स्टोरों में आलू रखना होगा महंगा, किराया 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। इस वर्ष आलू कोल्ड स्टोर में रखना महंगा होगा। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने कोल्ड स्टोर में आलू रखने का किराया बढ़ा दिया है। अब सादा आलू का किराया 280 से बढ़ाकर 300 रुपये, चिप्सोना का किराया 320 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लखनऊ में हुई बैठक में इसकी घोषणा की गई है। ऐसे में इस वर्ष भी आलू सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। आलू का दाम फुटकर में लगभग 20 रुपये प्रति किलोग्राम का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे आम आदमी को आलू की बेल्ट में महंगा आलू खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। अब वहीं अगली खबर में इस साल 2025 में पेश हुए बजट में युवाओं को रोजगार के लिए मेडिकल की 75,000 सीटें बनेंगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नए फेलोशिप दी जाएंगी। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए ये जरूर कहा है कि इससे रोजगार का सृजन होगा। अब वहीं अगली खबर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत पहली बार उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मुहैया कराया जाएगा। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में बुजुर्गों को FD पर मिलेगी दुगनी छूट। 10 लाख तक कमाई तो ITR भरने की जरूरत नहीं। बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर भी छूट दी गई है। अभी तक सालाना 5 लाख रुपए तक कमाने वाले बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की झंझट से छुट्टी मिल गई है। अब इस दायरे में दुगनी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सालाना 10 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले बुजुर्गों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वहीं अगली खबर में भागलपुर में विकास की नई आंधी, सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का ऐलान किया है। इन घोषणाओं में नए बस अड्डे, हवाई अड्डे, औद्योगिक क्षेत्र, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुधार शामिल है, जिसमें भागलपुर का समग्र विकास होगा। अब वहीं दोस्तों अगली खबर मौसम से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से फिर से काफ़ी लोग सर्दी से राहत महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन अब सर्दी फिर से बढ़ेगी और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी 3 फरवरी से लेकर लगातार 3 से 4 दिनों तक मौसम करवट बदलने जा रहा है। 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 4 फरवरी पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आधार पर 5 फरवरी को
भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्के से हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान देर रात और सुबह के समय अलग अलग स्थानों पर कोहरे भी छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग के माध्यम से जताया गया है। वहीं दोस्तों अगली खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, आज मैंने मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ यानी कनाडाई ऊर्जा पर 10% और चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू किए हैं। अब वहीं अगली खबर में बजट 2025 में किसानों के लिए धन दान योजना का ऐलान, करोड़ों किसानों को मिलेगा लाभ, कृषि लोन में भी इजाफा। आम बजट में किसानों के लिए काफ़ी कुछ अपडेट जारी हुआ है। देश में कृषि क्षेत्र एवं किसानों की सुविधा के लिए कृषि धन धान्य स्कीम को शुरू करने का ऐलान इस बजट में किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल बजट में किसानों के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं छोटे मझले किसानों की मदद के लिए अब केंद्र सरकार धन धान्य योजना की शुरुआत करेगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस योजना के तहत गरीब किसानों, युवाओं किसानों को एवं महिला किसानों को भी बेहतरी के कार्य होंगे। इस योजना की शुरुआत 10 जिलों में हो रही है। इसके साथ साथ किसानों को कृषि ऋण के मामले में भी बजट में अहम निर्णय लिया गया है। अब केसीसी के तहत ऋण सीमाओं को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई के तहत क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा को भी बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल 5 करोड़ की सीमा को 10 करोड़ किया जाएगा। इसके साथ साथ कपास एवं मसूर और तुअर दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी फोकस होगा। कपास के उत्पादन को लेकर सरकार आगामी 5 साल के लिए फोकस करने वाली है, जिससे देश के कपड़ा उद्योगों की ग्रोथ एवं कपड़ा व्यापार मजबूत होगा। इसके साथ बिहार राज्य के लिए भी इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें बिहार राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा, पटना एयरपोर्ट का विकास एवं नहरी परियोजना का विकास भी शामिल है। अब वहीं अगली खबर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी, 98 करोड़ रुपए किए गए जारी। उत्तर प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने 697 मार्गों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 98.32 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। इससे पहले 1479 मार्गों के लिए 242.59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस बार देरी से कार्ययोजना तैयार होने के कारण सड़कों के निर्माण और मरम्मत में देरी हुई है। अब वहीं अगली खबर में आम बजट में दिल्ली के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफर को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय अस्पतालों को पिछले वर्ष 884 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए। वहीं एनसीआर में बेहतर परिवहन के लिए नमो भारत को करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए। दिल्ली पुलिस के लिए बजट में 12,259 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजधानी में संचालित केंद्र सरकार के 5 अस्पतालों को इस बार 9,821 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष इन्हें 8,937 करोड़ रुपए दिए गए थे। एम्स को सबसे अधिक 5,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं अगली खबर में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादियों और सेना के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 23 दहशतगर्द और 28 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर अशांत प्रांत में झड़पों के बीच बलूचिस्तान के दौरे पर गए। रिपोर्ट के अनुसार सेना प्रमुख को प्रांत में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अब वहीं अगली खबर में बिहार में नौकरी को लेकर जारी हुआ एक और नोटिफिकेशन, तुरंत करें आवेदन, 15 फरवरी है लास्ट डेट। बिहार में नौकरियों की भरमार हो गई है। अरवल जिले की ग्राम कचहरियों में न्याय मित्रों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये खबर है कि अरवल जिले के ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजित के लिए सभी बीडीओ और पंचायतों के ग्राम कचहरी बार आरक्षण कोटिवार रिक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। अब वहीं अगली खबर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दलित समाज के लिए 5 वादों का ऐलान किया। इसके तहत मैट्रिक में 50% से अधिक अंक लाने वालों को 2,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप, 3 साल में सभी भूमिहीन दलित परिवारों को 3 डेसिमल जमीन, खेती के लिए लीज पर सरकारी जमीन, स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पूंजी उपलब्ध कराए जाने का वादा किया गया है। पीके ने कहा कि अच्छी आबादी वाली सीटों पर दलित समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा।
अब वहीं अगली खबर में बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। ऐसे में किसान अब 1 अप्रैल 2025 से 5 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। वहीं केसीसी से जुड़े रुपे कार्ड के जरिए किसान एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा केसीसी धारक किसानों की फसलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर की जा सकती हैं। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में झारखंड सरकार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर माह 1000 रुपये यात्रा भत्ता देगी। इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इसका लाभ हर वर्ग की छात्राओं को मिलेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कॉलेज छात्राओं को इस योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक और शर्त पूरी करनी होगी। इस योजना का लाभ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 70 से 80 हजार छात्राएं ले सकेंगी। उन्हीं छात्राओं को यात्रा भत्ता मिलेगा जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति 75% या उससे अधिक होगी। अधिक से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हों, इसके लिए राज्य सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। दोस्तों अगली खबर बजट 2025 के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव, 92 रुपये तक आया डीजल का दाम। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद चारों ओर खुशियों का माहौल है। वहीं बजट 2025 के बाद वाहन मालिकों को बड़ी सौगात मिली है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए बड़ा अपडेट, जल्द आएगी 21वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 1250 रुपये। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। जल्दी योजना की 21वीं किस्त जारी होने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हर महीने 10 तारीख को योजना की किस्त जारी की जाती है। हालांकि कभी कभी त्योहारों और स्पेशल मौकों को देखते हुए समय से पहले ही किस्त जारी की जाती है। दरअसल लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं में से एक है। इसे पिछले शिवराज सिंह सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू किया गया था। पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 1250 रुपये महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। अब तक योजना की 20 किस्त जारी हो चुकी हैं। हालांकि जनवरी में 1.29 करोड़ की जगह 1.27 करोड़ महिलाओं को पैसे मिले थे, क्योंकि 1,63,000 महिलाओं की उम्र सीमा ज्यादा होने के चलते अपात्र घोषित किया गया था।